हालेलुया। आइए, परमेश्वर हम लोगों से क्या कहना चाहता है। जबकि हम अच्छे परिस्थितियों में अभी नहीं है, हमारा पूरा देश खतरे से जूझ रहा है, महामारी से जूझ रहा है और हम लोग अपने अपने घरों में परेशान से पड़े हुए। उस समय परमेश्वर हम लोगों से क्या बातें करना चाहता है। यिर्मयाह 18 का 9। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोकूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और कामों को सुधारो। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपने ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि जबकि हम तुम्हारे बारे में ये सोच कर युक्ति करते हैं कि हम तुम्हारी कैसी भलाई कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, जब परमेश्वर कहता है कि मैं किसी जाति या किसी राज्य के बारे में ये सोचूंगा कि मैं उसे कैसे बनाऊंगा, मैं उसे कैसे रोपूंगा, तब यदि वे काम को करे जो दृष्टि में मेरा बुरा है। परमेश्वर का कहने का मतलब कि जब वो अपने देश के बारे में, जब वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि मैं अपने बच्चों के जीवन में कौन सी भलाई करूंगा, जब उसकी भलाई के बारे में परमेश्वर सोचता है, और उसी समय जब कोई देश, कोई उनके बच्चे, ये संसार जब वो बुराई में लिप्त हो जाता है, तो परमेश्वर अपने मन को बदल देता है और जो भी भलाई करने की सोचता है वो भलाई को रोके रखता है। लिखा है कि यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा है पछताऊंगा। परमेश्वर उस समय पछताता है कि हाय, मैं अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ और बच्चे हमारे बुरे मार्ग पर फिर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने बुरे मार्ग से फिर कर जब परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को जानेंगे, तो जो बातें हमारी हानि के लिए परमेश्वर सोचता है, उससे वो भलाई में बदलने की सामर्थ्य को रखता है। लिखा हुआ है, इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और कामों को सुधारो। परमेश्वर कहता है कि देखो तुम्हारे बुरे कामों की खबर हमारे कानों में पहुंच गई है। जैसे कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है उत्पत्ति में कि सदोम और अमोरा में जब पाप बढ़ा तो उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के कानों में चला गया, और परमेश्वर कहा कि तुम्हारी चिल्लाहट, तुम्हारे पाप, तुम्हारे बुरे कर्म, सभी की आवाज़ हमारे कानों में पड़ रही है और मैं इसकी सज़ा तुम्हें दूंगा। परमेश्वर कहता है, और यहाँ भी लिखा हुआ है, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन कामों को सुधार। परमेश्वर कहता है कि जब तुम बुरे कर्मों में लिप्त रहते हो, जब तुम तरह तरह की गलतियाँ करते हो, तुम उन सबसे अपने जीवन को बचाओ, उन सबसे फिर कर तुम हमारे मार्ग में आओ, तो मैं जो बातें तुम्हारी हानि के लिए ठहरा है उसे मैं तुम्हारे लाभ के लिए ठहरा दूंगा। इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों से कहता है कि अपने चाल चलन की चौकसी करो। अपने बच्चों से कहता है कि अपने व्यवहार पर ध्यान दो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गलत मार्ग में फिर रहे हो। परमेश्वर बार बार ये बात को अपने बच्चों से कहता है कि अपने चाल चलन की चौकसी करो। हाँ, हमें अपने चाल चलन की चौकसी करना चाहिए, हमें अपने चाल चलन पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी गलतियाँ हमारे जीवन में बहुत बड़ी होकर परमेश्वर के निकटता से हमें दूर कर दे, परमेश्वर से हमें दूर ले जाकर हमारे जीवन को तबाह कर दे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने चाल चलन पर ध्यान दो, अपने चाल चलन की चौकसी करो, और हमें ये चाहिए भी कि हम अपने चाल चलन की चौकसी करें। आमीन।